हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.6। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में दिया गया है कि समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक समीकरण दे दिया है x प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर 3। इसमें पूछ रहा है कि संगत और असंगत कब होगा। एक नोट कर लीजिए कि संगत कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नॉट जीरो हो, तब वह संगत कहलाएगा। संगत कहलाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर अगर जीरो हो जाए तो वह असंगत कहलाएगा। असंगत कहलाएगा। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके गुना में कोई नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। x को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो x से रहेगा, तो यानी कि 1 होगा यहाँ। तो 1, ये हो गया 2, यहाँ होगा 2 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो वह असंगत कहलाएगा। अगर जीरो नहीं होगा तो वह संगत कहलाएगा। तो 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 और माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा, -1। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नॉट जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है, जीरो नहीं आया, तो यह कहेंगे कि यह संगत है। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर में दिया गया है कि 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4। यह संगत है या असंगत, इसके बारे में पूछ रहा है हमें। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये 2 है ना, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 2 को 1 से गुना करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 को a से गुना करेंगे, 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा +1 बराबर 3। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नॉट जीरो, यानी 3 आया, 0 नहीं आया, तो यह क्या कहलाएगा, यह संगत है। इसी में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8। इसमें भी संगत और असंगत पता करना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 2 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 को 1 से गुना कीजिए, 6 और माइनस 3 दूना 6 बराबर 0 हो गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तब यह क्या कहलाएगा, यह असंगत कहलाएगा। असंगत है। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक समीकरण दे दिया है 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5 और 2x प्लस
3y प्लस 5z बराबर 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। इसमें भी पूछ रहा है कि संगत और असंगत के बारे में। संगत असंगत कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नॉट 0 हो तो वह संगत कहलाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाए तो वह असंगत कहलाएगा। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 1 4, 2 3 5 और 5 - 2 6। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला प्लस माइनस, ये प्लस। अगर 5 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा? 3 5 3 5 -2 6। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस। अगर -1 लिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर 1 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा? 2 5 5 6। अब प्लस 4 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा? 2 3 5 -2। अब देखिए, अब क्या करेंगे? 5 × 6 = 18 माइनस 5 दूना 10। तो -10 और माइनस हो गया +10 और +1 × 6 दूना 12 और -5 25 और प्लस 4 × 2 दूना 4 तो -4 और -5 तिया 15। तो ये होगा 5 × 18 10 28 और प्लस 1 × 25 में से अगर 12 में से 25 घटेगा तो -13 और प्लस 4 × माइनस और माइनस प्लस, तो 15 और 4 19 हो गया। तो -19 28 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 प्लस और माइनस माइनस 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 और प्लस और माइनस माइनस 19 को 4 से गुना करेंगे तो 19 × 76 बराबर 140। ई माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। तो 76 और 13 कितना हो जाएगा? 89। 140 में से 89 घटाएंगे तो 51। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नॉट 0, यानी कि 0 आया नहीं आया तो यह समझेंगे कि यह क्या है। नॉट 0 आएगा तो क्या होगा? संगत कहलाएगा, संगत है। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक समीकरण दे दिया है 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। इसमें पूछ रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 2 और 7 3। अब बी में क्या लिखेंगे? x और y। और सी में क्या लिखेंगे? 4 5। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फार्मूला बताए थे कि b बराबर a इन्वर्स c होता है।
इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब हम इसमें निकालेंगे पहले ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या इसका एडजॉइंट निकालेंगे पहले। तो एडजॉइंट निकालना बता दिए हैं कि पहले इसका एक्सचेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 5। इसमें चिन्ह को बदल दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो -2 और -7। तब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और -7 दूना 14। तो ये हो गया 3 -2 -7 5। अब 15 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 1। 1 में अगर इतना से भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब चलेंगे फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 में क्या माने थे कि b बराबर ए इन्वर्स सी। अब इस पर मान बैठा दीजिए। ए इन्वर्स का मान कितना निकला है 3 -2 -7 5 इंटू सी का वैल्यू कितना है 4 5। अब इसका मैट्रिक्स का गुना कर दीजिए। तो रो को कॉलम से गुना कीजिए। 3 चक 12 प्लस का चिन्ह देंगे। अब -2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो -10। तो ये माइनस प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -10। अब -7 को अगर 4 से गुना करेंगे तो -7 चक 28। अब प्लस 5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 25। तो b बराबर कितना निकला 12 में से 10 घट गया तो 2। अब 25 में से 28 घटेगा तो -3। तो b को क्या माने थे xy। तो यहाँ रख दीजिए xy बराबर कितना है 2 -3। तो x का मान कितना निकला 2 और y का मान कितना निकला -3। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3। इसका भी निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 -1 3 और 4। अब b बराबर xy और c बराबर कितना हो जाएगा -2 और 3। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी b बराबर क्या होगा ए इन्वर्स c। इसे मान लीजिए समीकरण 1। पहले आप निकालिए इसमें ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना रखेंगे, इसका एडजॉइंट निकालिए। तो इसे बदल दीजिए और इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 2। इसका प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस है तो प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट बोल रहा है तो डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 4 दूना 8 और -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 4 1 -3 2 बटे 8 3 11। अब फ्रॉम 1 से चलिए। फ्रॉम 1 से फ्रॉम 1 में क्या है
कि B बराबर A इन्वर्स C। तो A इन्वर्स का वैल्यू कितना निकाले हैं 4 1 माइनस 3 2 इंटू 1/11 इंटू C का वैल्यू कितना है -2 और 3। तो 1/11 ये रो को इस कॉलम से गुना कर जाए। तो 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 -8 और प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 और फिर इसको ये पूरा से गुना कीजिए। तो 3 को अगर 2 से गुना कर 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6। 2 को फिर 3 से गुना कीजिए तो प्लस 3 दूना 6। 1/11 3 में से अगर 8 घटेगा तो -5 और 6 6 12। इसे 1/11 से सब में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -5/11 और ये 12/11। बी बराबर इतना निकला। बी के जगह पर क्या माने थे XY, तो यहाँ रख दीजिए XY बराबर कितना -5/11 और 12/11। तो x बराबर कितना निकला -5/11 और y बराबर हो गया 12/11। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समीकरण दे दिया है 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। इसका भी निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो a का मैट्रिक्स कितना होगा 5 2 और 3 2। अब b बराबर कितना हो जाएगा x y और c बराबर के साइड वाला लिखिए तो 3 5 3 5। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फार्मूला क्या बताए थे, b बराबर A इन्वर्स C। इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब इसमें निकालिए पहले A इन्वर्स। तो A इन्वर्स बराबर फार्मूला बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A का मान इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो 2 ऑर्डर का बता दिए थे, इसे एक्सचेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 5 और इसका चिन्ह को चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस दे दीजिए तो -2 और -3। और डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। ये हो जाएगा 2 -2 -3 5। 10 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा 4। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 में क्या माने थे, b बराबर A इन्वर्स C। तो A इन्वर्स का वैल्यू निकल गया 1/4 2 -2 -3 5 इंटू C का वैल्यू क्या माने हैं 3 5। अब इसका मैट्रिक्स का गुना कर दीजिए तो 1/4 इंटू रो को कॉलम से गुना करिए। 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 को अगर 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10 तो -10 तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 10। अब इसको गुना करेंगे कॉलम से तो -3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो -9
अब प्लस 5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 25। अब कितना होगा 1/4, 10 में से 6 घटेगा तो -4, यानी 6 में से 10 घटेगा तो -4। अब 25 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16। अब इसे भाग दे दीजिए, यानी 1/4 से गुना कर दीजिए। इसमें 1/4 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यानी b बराबर इतना निकला। तो b के जगह पर क्या माने थे xy, तो xy बराबर -1 4। x बराबर कितना हो जाएगा -1 और y बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। और फिर पूछ रहा है कि 2 केजी प्याज और 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया है। और फिर पूछ रहा है कि 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो इसमें मानेंगे कि लेट 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर x रुपया और 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर y रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य बराबर z रुपया। तो यानी कि 4 केजी प्याज, तो 1 केजी का प्याज का मूल्य कितना x रुपया, तो यानी 4x हो जाएगा। तो 4x प्लस 3y, गेहूं का मूल्य y रुपया, तो 3y प्लस 2z बराबर कितना है 60 रुपया। और 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90 रुपया है। और 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70 रुपया दिया हुआ है। इसका लीनियर इक्वेशन ज्ञात करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैट्रिक्स बनाएंगे। ए बराबर मैट्रिक्स क्या बनेगा 4 3 2 और 2 4 6 और 6 2 3। अब बी बराबर x y z, x y और z। और सी बराबर क्या हो जाएगा 60 90 और 70। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फार्मूला बताए थे कि B बराबर A इन्वर्स C होता है। इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब हमें निकालना है A इन्वर्स। तो A इन्वर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा प्लस माइनस फिर ये प्लस। अगर ये 4 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना हो जाएगा, अगर 4 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो बचेगा 4 6 2 3 2 3।
और फिर प्लस, यहाँ माइनस है ना तो -3 दीजिए, -3 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2, 6 और 6 3। अब +2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2, 4 6 2। अब यहाँ कितना होगा 4 × 4 × 12 और -6 दूना 12, -3 लेंगे तो 3 दूनी 6 और -6 36 और +2 × 2 दूना 4 और -6 24 बराबर 4 × 12 में से 12 घट गया तो 0, 0 में को अगर 4 से गुना करेंगे तो 0 और -3 × 6 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा 30, -30 और प्लस 2 गुने 4 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा -20 बराबर माइनस और माइनस प्लस तो 30 × 90 और प्लस और माइनस 20 दूना 40 तो -40। अब 90 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा 50, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना निकला 50। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए इधर लिख लीजिए, इधर मिटा देते हैं। ए बराबर इतना था। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले इसका निकालेंगे कोफैक्टर। तो इसमें साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस। तो कोफैक्टर ऑफ कितना लेंगे 4। A11 बराबर ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 4 6। तो ये क्या चीज़ है प्लस है, पॉजिटिव दे दीजिए। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से सूचित करते हैं, तो पहला रो और पहला कॉलम। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 4 6 2 3, 4 × 12 और 6 दूना 12 -12 बराबर 0। अब निकालेंगे A12। A12 क्या चीज़ है निगेटिव है, निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 2 6 6 3, 3 दूना 6 और माइनस 6 36, 6 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा -30। माइनस का चिन्ह है ना यहाँ, -30 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा ये प्लस। A13 निकालेंगे। A13 क्या चीज़ है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 2 4 2 4 6 2, 2 दूना 4 और माइनस 6 24, 4 में से 24 घटेगा तो -20। अब निकालेंगे A21। A21 क्या चीज़ है निगेटिव है, तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 3 2 3 2 और 2 3 2 3। तो निगेटिव है तो निगेटिव डाल 3 × 9 और माइनस 2 दूना 4, 9 में से 4 घटेगा तो 5, यहाँ माइनस है तो -5। अब निकालेंगे A22। A22 क्या चीज़ है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा
ये पार्ट और ये पार्ट को भूल गए तो 4 2 6 3 तो 4 तिया 12 और माइनस 6 दूना 4 तिया 12 और 6 दूना 12, 12 में से 12 घट गया तो 0। चलिए इधर लिख लीजिए, इधर अगर लिख लिया तो मिटा देते हैं। अब निकालेंगे A23। A23 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 4 3 माइनस है तो माइनस 4 दूना 8 और माइनस 6 तिरिक 18। 8 में से अगर 18 घटेगा तो कितना बचेगा 10, माइनस 10 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 10 प्लस 10। अब निकालेंगे A31। A31 निकालेंगे तो A31 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 3 2 4 6 6 तिरिक 18 और माइनस 4 दूना 8। 18 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 10। अब निकालेंगे A32। A32 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 4 2 और 2 6। तो 6 चक 24 और माइनस, ये माइनस में है और 2 दूना 4। 24 में से 4 घटेगा तब 20, अब यहाँ माइनस है तो माइनस 20। अब निकालेंगे A33। A33 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 4 3 2 4। तो 4 चौका 16 और माइनस 3 दूना 6। 16 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 10। लेट डी बराबर कितना बनेगा, न्यू डिटर्मिनेंट कितना बनेगा 0 30 माइनस 20 और माइनस 5 0 10 माइनस 20 और 10। अब इसका निकालेंगे डी डैश को ही कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डी डैश। अगर इसका डी डैश निकाल देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, तो यानी ये रो है उसे कॉलम में चेंज कर दिया। तो 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10। ऐसे रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 20 और 10। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला 0 माइनस 5 10 और 30 0 माइनस 20 और माइनस 20 10 10। अब बट्टे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला था 50, रख दीजिए 50। इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/50 0 माइनस 5 10।
30 0 -20 और -20 10 10। चलिए इधर लिख लिया है तो मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 में क्या माने थे? b बराबर a इन्वर्स c। तो a इन्वर्स का वैल्यू इतना निकल गया। वन बाई 50, 0 -5 10, 30 0 -20 और -20 10 10 इंटू सी का वैल्यू कितना था? 60 90 और 70। अब इस मैट्रिक्स का गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 1/50। 0 को अगर 60 से गुना करेंगे तो 0 माइनस प्लस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 90 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। फिर प्लस 70 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 700। फिर 30 को अगर 60 से गुना करेंगे तो 1800। और 0 को अगर 90 से गुना करेंगे तो प्लस 0 और माइनस ये -20 और 70 को गुना करेंगे तो -1400 हो जाएगा। -1400 तो ये हो गया 1400। अब देखिए -20 को अगर 60 से गुना करेंगे तो -1200। अब प्लस 10 को अगर 90 से गुना करेंगे तो 900। फिर प्लस 10 को अगर 70 से गुना करेंगे तो 700। वन बाई 50। अब 700 में से 450 घटेगा तो 250। अब 1800 में से 1400 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 400। अब 900 और 700 को जोड़ दीजिए और 1200 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 400। अब क्या करेंगे? 1/50 से इसमें भाग देंगे। अगर 250 में 1/50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और 1/50 से 400 में भाग देंगे तो कितना बचेगा? 8। इसमें भी भाग देंगे तो 8। b बराबर क्या माने थे? ये b का वैल्यू निकल गया। अब b बराबर क्या माने थे? x y और z। ये हो गया 5 8 8। यानी कि x बराबर कितना निकला? 5 और y बराबर कितना निकला? 8 और z बराबर भी 8। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।